इन दिनों खासतौर से इलेक्शन के जमाने में भारत में झूठ की फैक्ट्री अपने चरम पर है। अभी बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर भी न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत सारी फेक वीडियोस चला करके उसके जरिए हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है देश में। इसी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत झूठ फैलाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। भला मानिए मोदी जी का कि किसी मामले में तो भारत को नंबर 1 पर उन्होंने पहुंचा दिया। दूसरे नंबर पर उनके मित्र का देश, जहां पर उनके मित्र अभी चार्ज संभालने वाले हैं, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें भारत पूरी तरह से रेड दिखाया गया है। यानी जो रेड है वो सबसे ज्यादा झूठ फैलाने की फैक्ट्री सबसे बड़ी दुनिया में वो भारत है। पूरे भारत को रेड दिखाया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये झूठ की फैक्ट्री यहां पर फल फूल रही है, पनप रही है। खासतौर से 2014 के बाद जो पेड वर्कर्स रखे गए हैं सोशल मीडिया के लिए, जिसकी तादाद हजारों बताई जाती है, उनके जरिए रोजाना सैकड़ों फर्जी अकाउंट्स के जरिए भ्रम फैलाया जाता है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जिसकी अध्यक्ष, जिसको पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के हेड अमित मालवीय। और इस फैक्ट्री के जरिए फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो, फर्जी फोटोग्राफ निकाल करके ऐसी खबरों को प्लांट किया जाता है जिससे हिंदुओं के जज्बात भड़क उठें, उनके अंदर एक हिंदू की भावना जाग उठे और उनको यह बताया जाए कि मुसलमान किस तरह से तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लेंगे। उनको यह बताया जाता है इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चला करके किस तरह से तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन इनकी हो जाएगी। अब एक नया भ्रम जो वक्फ को लेकर के फैलाया गया कि जिस जमीन पर हाथ रख दे वक्फ वो उनकी हो जाएगी। किसी के भी घर पर आकर के वो धमक जाए वक्फ के लोग, एक नोटिस चिपका दें और कह दें कि वक्फ की जमीन है, तो ऐसा कानून बनाया है मनमोहन जी ने कि वो जमीन उनकी हो जाएगी, जो सरासर गलत है। और इस तरह के भ्रम को सोशल मीडिया पर डाल करके लोग उसको लगातार शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी दर्जनों मामले हैं। अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको लेकर भी कल बड़े बड़े चैनलों ने एक वीडियो चलाई जो बहुत पुरानी वीडियो है और कोलकाता की है। उस वीडियो को बांग्लादेश की बता करके सोशल मीडिया पर डाला गया और तमाम चैनलों ने उसको चलाया। जी न्यूज ने खासतौर से उस पर पूरा प्रोग्राम ही कर डाला, ये चेक किए बिना कि ये तस्वीर, ये वीडियो असली है या नकली है। तो सवाल यही है कि झूठ पर यकीन करने, झूठ फैलाने और झूठ पर जीवन यापन करने में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्ययन से सामने आया है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में ही है। हालांकि दुनिया में 5 वर्ष तक के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हमारे ही देश में हैं, लेकिन हमें इस पर गर्व कराया जाता है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 200 यूनिवर्सिटी में से नहीं है, लेकिन हम इस बात पर फूले नहीं समाते कि हमारे यहाँ के संस्थानों पर पढ़ लिख कर जो बहुत थोड़े से हमारे नौजवान किसी काबिल हो जाते हैं, वे देश छोड़कर अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेवा में क्यों चले जाते हैं। यही एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इन दिनों हम अपने यहाँ तो सच बोलने की परंपरा का गला घोट ही चुके हैं, बल्कि दुनिया के तमाम संस्थानों में आने वाले सच से कोई सबक नहीं लेते, बजाय उसे षड्यंत्र बताकर लगातार उससे भागते रहते हैं। जब इस तरह की खबरें आती हैं, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की जो हालत है वो मोदी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, भारत में जो मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा किया जाता है और
कई बार तो यह होता है कि यहाँ के मंत्रियों के सामने ही अमेरिका में जो धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी करते हैं विदेश मंत्री के सामने, और वो पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से भारत में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, जिसमें मुसलमान और ईसाई दोनों ही शामिल हैं, ज़्यादा बड़ा मजालिम जो ढाए जा रहे हैं वो मुसलमानों पर, लेकिन ईसाइयों पर भी ढाए जा रहे हैं। इस तरह की जब रिपोर्ट जारी की जाती है तो भारत उससे न सिर्फ पल्ला झाड़ता है बल्कि उसका विरोध करता है और यह कहता है कि यह हमारा आंतरिक मामला है, हमारे अपने देश का मामला है। बाहर की हम किसी रिपोर्ट को नहीं मानते, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और कुछ लोगों को फिर खड़ा कर दिया जाता है प्लांट करके, जो ये कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा मज़े में हैं। तो ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों सामने आया था, जो इस रिपोर्ट के साथ एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अक्टूबर की ये बात है जब धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद थे। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप यह था कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवा दंगे फसाद करने वालों को कपड़ों से पहचानने की बात करता है, चुनाव प्रचार में एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाकर भाषण देता है, गौकशी, वक्फ बोर्ड जैसे कानून लाकर अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यावाद का थोपा जा रहा है। मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता की इस तंजीम ने यह कहा है कि जब हम अपने आरोपों की तस्दीक करने के लिए भारत जाना चाहते हैं तो हमारा वीज़ा रद्द कर दिया जाता है। मोदी सरकार ने हमेशा की तरह बिना तथ्य पेश किए इन आरोपों को नकार दिया है। कितना शर्मनाक है कि गांधी और नेहरू के देश पर इस तरह के आरोप अमेरिका जैसे देशों में लगाए जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया तक इस तरह की चीज़ें पहुंचती हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं तो फिर मोदी सरकार उससे नकारती है। अभी 3 दिन पहले ही बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उनके ज़रिए भी ये कहा गया कि भारत भ्रम फैला रहा है बांग्लादेश को लेकर के। जिस तरह की चीज़ें मीडिया पर चलाई जा रही हैं वो सही नहीं है। हालांकि कितनी सही है उनकी बात, इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो वहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से अभी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं एक मंदिर के पुजारियों की, और जो उनसे मिलने गए हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रहार बांग्लादेश में भी देखा जा रहा है और मजालिम ढाए जा रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता और इस तरह की चीज़ों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत एक हद तक कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो उठा रहा है उसका समर्थन पूरी दुनिया को करना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय मुसलमान भी कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको भी प्रमुखता से दिखाए जाने की ज़रूरत है, उसको भी ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है, उस पर भी अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। जो हर मस्जिद के नीचे जो खुदाई का सिलसिला जो शुरू हुआ है इस पर भी पूरी तरह से 1991 वर्शिप होने का जो हवाला सुप्रीम कोर्ट में बार बार दिया जा रहा है और एक लंबी बहस अब चल पड़ी है चंद्रचूड़ को लेकर के। चंद्रचूड़ को खुलेआम अब सोशल मीडिया के साथ साथ बड़े बड़े वकील भी बैठ करके गालियां दे रहे हैं, जजेस गाली दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार एक ही शख्स है, पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। अभी जस्टिस काटजू का भी एक इंटरव्यू कपिल शर्मा के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने चंद्रचूड़ की पूरी तरह से कलई खोल करके रख दी है। इनके पिता तक का हवाला उनके जरिए दिया गया है और इन सब चीज़ों के लिए, इन हालात के लिए जो मस्जिदों के सर्वे की इजाज़त दी जा रही है लोअर कोर्ट्स के जरिए, उसके लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को जिम्मेदार माना जा रहा है।